Hello, Bachoo. Let's see the question. The question says that the angle of elevation of a stationary cloud from a point 2500 meters above a lake is 15 degree, and the angle of depression of its reflection if in the lake is 45 degree. What is the height of the cloud above the lake level? Use 1015 is equals to 0.268. तो यहाँ से हमको बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है स्टेशनरी क्लाउड है हमारे पास में फ्रॉम अ पॉइंट 2500 मीटर्स अबाउ अ लेक इज़ 15 डिग्री। जो 20 एक पॉइंट है जिसका स्टेशनरी क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से हमको क्या बोला है अबव अ लेक जो है वो हमारे पास 25 मीटर्स है, वो 2500 मीटर्स है, वो कितना है 15 डिग्री एंगल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इट्स रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है हमारे पास में। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक? हाइट ऑफ द क्लाउड जो है वो लेक का क्या होगा, लेक से हाइट होगी क्लाउड की, वो क्या होगी हमको बताना है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा, देखिए की कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका। तो यहाँ से हमको बोला है एक 2500 मीटर्स अबव जो है लेक के एक पॉइंट है। तो ये हमने एक लेक अज्यूम कर ली, ये लेक का वाटर लेवल होगा एंड ये हमारे पास में 2500 मीटर्स ऊपर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक क्लाउड है, स्टेशनरी क्लाउड है हमारे पास में, तो ये स्टेशनरी क्लाउड हो गया। इसका इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अपवर्ड एंगल होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल के साथ अपवर्ड एंगल। तो ये हमारे पास 15 डिग्री गिवन है और हमको ये बोला है कि इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ, ये हमारे पास में लेक के अंदर जो हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन हमारा कितना बनेगा, उसके साथ एंगल, उसका एंगल जो है वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है वो। तो यहाँ से हमने बोला सपोज देखिए ये हमारे पास अगर 2500 मीटर है तो हम हमारे पास ये भी 2500 मीटर्स ही होगा, क्योंकि हमने ये लेवल, हमने जो लेवल ऑफ ग्राउंड है या लेवल ऑफ हम वाटर बोल सकते हैं, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की हमने। तो ये हमारे पास 90 होगा, ये भी 90 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये अगर 2500 है तो ये भी 2500 हो जाएगा, इसके ऑपोजिट जो साइड है। इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो एक्स हमने मीटर्स बोल दिया इसको। अब देखिए ये हमारे पास टोटल हाइट हमारे पास 2500 प्लस एक्स मीटर्स हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास में जो ये लेक होगी वो उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि हमें पता है ये प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसके ऑपोजिट में सेम डिस्टेंस पे जिस पे हम हमारा जो ये पॉइंट रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उतनी ही डिस्टेंस पे हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसको और इसको हमको ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ से इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको सॉरी ये इसको और इसको हमको ज्वाइन करना है, ये हमारा पॉइंट हो गया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ज्वाइन अगर हमने इनको कर दिया तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड जो एंगल बनता है वो हमारा पॉइंट डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये हमने बना लिया। तो ये वाली जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2500 प्लस एक्स मीटर्स की हो जाएगी, ये बनेगी हमारे पास। अब देखिए हम इसको नेम कर लेते हैं, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास पी बोल देंगे इसको, ये हो जाएगा बी बोल देंगे इसको डी बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया इस पॉइंट को, और इसको हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ये हमने पॉइंट्स बोल दिए। अब देखिए हम यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। तो हमने बोला यहाँ पे इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल कंसिडर किया हमने कौन सा, सी डी ए ट्राइंगल कंसिडर किया। तो सी डी ए ट्राइंगल में हमने देखा एंगल हमारे पास 45 है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी, ऑपोजिट जो साइड होगी, ऑपोजिट साइड जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और बेस हमारे पास में एडी बन ही जाएगा। तो हमने बोला 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हो गया 2500 प्लस एक्स, ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा हमको, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से हमारे पास बेस हो जाएगा, बेस हमारे पास में कितना है, एडी है। तो बेस हो गया एडी। तो यहाँ से हमने बोला
कि ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 5000 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे मीटर्स में। अब देखिए ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद में हमने देखा इन ट्रायंगल, हमने बात की ए बी डी की, ए बी डी ट्रायंगल की बात की हमने, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10-15 डिग्री इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स है और डिवाइडेड बाई बेस हमारे पास में कितना है ए डी है, ए डी का वैल्यू हमको पता है, और 1045 का वैल्यू 1015 का वैल्यू होता है 0.268 हमको गिवन है ये, तो यहाँ पे x अपॉन कितना हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए ए डी जो है इसका वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, तो ए डी जो है इसका वैल्यू हमने रखा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना बनेगा 5000 प्लस एक्स, और इसका मल्टीप्लिकेशन 0.268 के साथ कर दिया, दिस इज इक्वल टू एक्स बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.268 दिस इज इक्वल्स टू एक्स, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, x माइनस 0.268 मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाइड बाई ये 0.268 है, इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 1300, देखिए ये ऊपर वाला तो आ जाएगा 1340 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू कितना बनेगा, अब देखिए x को कॉमन लेके हम क्या बता सकते हैं 1 माइनस 0.268, ये हो जाएगा हमारे पास में 0.732 आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1830.60 मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये x का वैल्यू आ जाएगा। और हमको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक के अबव जो है जो हाइट है वो हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हाइट है, रिक्वायर्ड हाइट वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी 2500 प्लस यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1830.60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 0.60 एज इट इज़, यहाँ पे 0 एज इट इज़, यहाँ पे 3 एज इट इज़, 8 और 5 यहाँ पे 13, 3, 1, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4330.60 मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी हाइट ऑफ क्लाउड आ जाएगी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।